गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम एपी के जो nth टर्म का फार्मूला है उसके बारे में और nth टर्म फाइंड कैसे करें उसके बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ उदाहरण समझे थे। क्या इन सभी प्रश्नों के हल निकालने का कोई फार्मूला है? तो हम एपी की nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला ड्राइव करेंगे। जो आपके पास एपी सीरीज है 3, 7, 11, 15। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, इसको हम ए से नोट करेंगे। सेकंड हमारे पास है 3 से 7 तक जाना है, तो हम इसमें 3 में क्या ऐड करें भी आपके पास 7 आ जाए। 3 में अगर हम 4 ऐड कर दें आपके पास कितना आ जाएगा 7। और 7 में अगर हम 4 ऐड कर दें हमारे पास 11 में 4 ऐड कर दें हमारे पास 15। तो आपके पास जो ये 4 है एक क्या आ गया आपके पास है कॉमन डिफरेंस। तो 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 + 4 और इसको जर्नल फॉर्म में a + d फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से 7 से हम 11 की तरफ आए, 7 में 4 और ऐड कर दें हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो इसको लिख सकता हूँ 3 + 4 + 4 और जर्नल फॉर्म में a + d मतलब a + 2d। इसी तरह 11 में 4 ऐड कर दें हमारे पास 15। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 + 4 + 4 + 4 4 और ऐड कर दिया, मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा a + 3d। तो जहां देखो हमारे पास कौन सी टर्म आ रही थी a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d अप टू एज इट इज। अगर मैं फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट करूं, सेकंड को a2 से, थर्ड को a3 से, फोर्थ को a4 से, फिफ्थ को a5 से, तो इस पैटर्न को देखते हुए बताएं a10 क्या होगा। तो हम देखते हैं a10 आपके पास क्या आ सकता है a प्लस, जहां पे देखो अगर 2 है आपके पास a2 है तो a + d, a3 है a + 2d। 3 में से मतलब थर्ड टर्म में ये एक कम हो रहा है 2 आ रहा है। a4 फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम a + 3d, 4 में से एक कम हो रहा है आपके पास 3d आ रहा है। इसी तरह a5 में आपके पास a + 4d, 5 में से एक कम हो गया आपके पास 4 आ गया। तो 10 को 10 टर्म को कैसे लिखे a + 10 में से एक कम कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 9d। इसी तरह 29 29 टर्म को कैसे लिखेंगे हम a + 29 में से एक कम हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा 28d। अगर हम लास्ट टर्म nth टर्म की बात करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a + n में से एक कम हो जाएगा n - 1 × d। तो ये हमारे पास है इसकी nth टर्म आ जाएगी। तो जहां से हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे nth टर्म फाइंड करने का, तो आपके पास इसकी जर्नल फॉर्म nth टर्म की क्या आ जाएगी a + n - 1 × d। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम जो आपके पास क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। फर्स्ट है हमारे पास आयशा देखती है कि उसकी स्कूल फीस हर साल 100 रुपए बढ़ जाती है और कक्षा 1 में उसकी फीस आपके पास यहाँ पे कितनी थी 1000। कक्षा 2 में जे 1100 होगी, एज इट इज जारी है। आपने बताना है 10वीं कक्षा में ये फीस कितनी हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसकी एपी सीरीज बनाते हैं। पहली कक्षा में फीस कितनी थी हमारे पास 1000, दूसरी कक्षा में इसकी फीस कितनी हो जाएगी 1100, तीसरी में 1200 अप टू सो ऑन 1300, 1400, 1500 इस तरह से। तो जहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई 1000। कितने कितने का आपके पास इसमें डिफरेंस है, अंतर है 100 का। तो 100 आपके पास इसकी कॉमन डिफरेंस आ गया। एन कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, हमने कब फाइंड करना है भी 10वीं कक्षा में उसकी फीस कितनी हो जाएगी। तो 10वीं का मतलब पहली अगर 1000 से स्टार्ट है, दूसरी तीसरी, कौन सी टर्म हमने इसकी फाइंड करनी है एन
10th टर्म। तो हमारे पास टर्म फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, क्या था, a प्लस n माइनस 1 × d। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, a 10th टर्म। तो a की जगह हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 1000 प्लस n की जगह हमने 10th टर्म फाइंड करनी है, n की जगह 10 माइनस 1 d। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है जहां पे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे। 1000 10 में से एक गया हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 1000 प्लस 900। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास 1900। तो हमारे पास 10th टर्म इसकी कितनी आ जाएगी, 1900। तो 10वीं कक्षा में उसकी फीस कितनी हो जाएगी आपके पास, 1900 रुपीज। इसी तरह से नेक्स्ट, सिमरन को पढ़ने का बहुत शौक है और हर सप्ताह वह पिछले सप्ताह से 3 किताबें ज्यादा लेती है। पहले सप्ताह उसने 2 किताबें ली, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास उसकी कितनी आ जाएगी, जहां पे 2। पहले सप्ताह उसने 2 किताबें ली, फिर हर सप्ताह वो 3 किताबें ज्यादा लेती है। दूसरे सप्ताह उसने कितनी किताबें ली, 5। तीसरे सप्ताह कितनी हो जाएंगी, 3 इसमें और ऐड कर दो, आपके पास 8। ऐसी 3 और ऐड कर देंगे, अलग अलग हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। तो जहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 2। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का अंतर है इसमें, 3 3 का। 5 में से 2 माइनस कर दो 3, और जहां पे दे भी रखा है 3 किताबें वो ज्यादा लेती है हर सप्ताह। हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, जहां पे हमारे पास गिवन है 5वें सप्ताह वह कितनी किताबें लेगी। तो इसका मतलब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th टर्म, n की वैल्यू 5। तो हमारे पास 5th टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 × d। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a n की जगह क्या आ जाएगा, कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमने, 5। तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2। n की जगह हमारे पास कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 5th। 5 माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। तो 2 प्लस 5 में से एक गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 × 3 12 विच इज इक्वल टू आपके पास 14। तो आपके पास 5th टर्म कितनी आ गई इसकी, 14। इसका मतलब 5वें सप्ताह वो कितनी किताबें पढ़ेगी, 14 किताबें पढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वह हर दिन 100 MB कम डाटा उपयोग करेगा ताकि वह डाटा बचा सके। पहले दिन उसने कितना किया, 1000 MB डाटा का उपयोग किया, दूसरे दिन 900 MB, और 7वें दिन हमने बताना है कितना डाटा उसने उपयोग किया। तो हम जहां पे पहले दिन उसका हो गया आपके पास 1000, देन 900, देन 800। 100 MB वो कम डाटा यूज कर रहा है, तो कम हो रहा है आपके पास। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास इसकी कितनी आ गई, a की वैल्यू 1000, d की वैल्यू कितने कितने का अंतर है हमारे पास, 100 100 का, और ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो d की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, नेगेटिव में, -100। और n की वैल्यू हमने कौन से दिन का डाटा पता करना है, 7वें दिन का, तो n की वैल्यू 7। हम 7वें दिन का डाटा उपयोग करने के लिए ये फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 × d। ए हमने कौन से टर्म फाइंड करनी है, 7वां दिन, a 7। तो a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, पहले दिन वो कितना डाटा कंज्यूम कर रहा है, 1000, प्लस हमने निकालना है 7वें दिन का, उसमें से एक माइनस कर दो। d कितना कम कर रहा है वो हर दिन, 100 MB डाटा, तो d की वैल्यू -100। तो आपके पास 1000 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -100। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000, 6 को -100 से मल्टीप्लाई करें, -600 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 400। तो 7वें दिन वो कितना डाटा
अब जो करेगा आपके पास 400 MB। किसी एपी का nवा पद a प्लस n माइनस 1d द्वारा निकाला जा सकता है, जो अभी हमने चेक किया। तो यदि कर्ण 30वें दिन 1950 रुपए बचाता है, हर दिन उसकी बचत 50 रुपए आपके पास इंक्रीज हो रही है, तो हमने बताना है पहले दिन कर्ण कितने रुपए बचाता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, जहां पे 30वें दिन की उसकी बचत दे रखी है, मतलब हमारे पास जहां पे A30 की वैल्यू दे रखी है। A30 कितना दे रखा है हमारे पास, 1950, और A30 50, और डी की वैल्यू हमारे पास कितने रुपए बचाता है वो, हर दिन 50 रुपए, मतलब कॉमन डिफरेंस दे रखा है, डी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 50। हमने क्या निकालना है, पहले दिन वो कितने रुपए बचाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है हमने, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म जहाँ पे गिवन है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, A30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30 में से गया हमारे पास 29D, जे गिवन है। तो A30 आपके पास 30वें दिन की बचत कितनी लिखी है, 1950। ए की वैल्यू हमने निकालनी है, ए की जगह ए आएगा 29। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, जहां पे 50। तो 1950 ए की वैल्यू निकालनी है, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास कितना आ जाएगा, 1450। और ए की वैल्यू हमने निकालनी है 1950, 1450 इधर ले आएंगे, हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, 1450 विच इज इक्वल टू ए। तो आपके पास कितना आ गया जी, 500 ए। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 500। तो पहले दिन वो कितने रुपए बचाता है, 500 रुपए। अध्यापक ने सुमित से पूछा, क्या 301 संख्याओं 5, 11, 17, 23 की सूची में है। आपने बताना जी, एक एपी सीरीज है। सुमित ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, जे सुमित की कॉपी है, उसने इसमें उत्तर निकाला। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है, 5, कॉमन डिफरेंस निकाला उसने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की, कितना आ गया आपके पास, 6। तो nवा पद हमने क्या मान लिया उसने, 301। तो 301 जो हमारे पास फार्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये nवा पद उसने माना 301। तो ए की वैल्यू 5 पुट की, एन हमने फाइंड करनी है, ये कौन सी टर्म आएगी इसमें, 301 इसमें टर्म है या नहीं। तो n माइनस 1 हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n माइनस 1 डी की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 6 पुट की, आगे सॉल्व किया, 6 n माइनस 6, और आपके पास 5 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 6 निकालें 1, और निशानी माइनस की। तो आपके पास ये सॉल्व करने के बाद क्या आया, 6n माइनस 1, 1 इधर ले आएंगे, प्लस का हो गया आपके पास 302 आ गया। 6 मल्टीप्लाई का, इधर डिवाइड का, डिवाइड करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू उसने कितनी निकाली, 151 डिवाइडेड बाय 3। क्या 301 संख्याओं की सूची का एक पद है, सोचे जरा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं, क्योंकि जो आपके पास टर्म है उनकी संख्या हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव इंटीजर में। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए थी, या तो n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन। तो हमेशा क्या होगी आपके पास, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो जहां पे आपके पास ये एक रैशनल नंबर आ गया, तो ये इसमें कोई भी एक टर्म नहीं होगी। तो 301 इसमें कोई भी टर्म नहीं है। तो आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर अगले कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 4 दे दी, कॉमन डिफरेंस m। हमने 11 टर्म बतानी है एपी की क्या आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सी टर्म निकालनी है? 11th। n की जगह 11 आ जाएगा। a हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 4 और n माइनस 1। n की जगह हमारे पास 11 माइनस 1। d की जगह हमारे पास कितना दे दिया? m। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 11 में से गए 10 m a 11। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 प्लस 10 m। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? a। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन एपी। n टर्म का आपके पास फार्मूला क्या है? a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ n इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एपी। n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? 3 पॉसिबल है। जैस n की कौन सी वैल्यू पॉसिबल थी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चेक किया था। ऑल पॉजिटिव जो आपके पास इंटीजर थे वो n की वैल्यूज हो सकते हैं। तो 3 भी इंटीजर वैल्यू है, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर, 100 भी। बट -2 ये आपके पास है नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, फाइंड द 20 टर्म। हमने 20वीं टर्म पता करनी है। ये आपके पास एपी सीरीज गिवन है। तो टर्म निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या था? ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी है? -10। ए दे रखी है हमारे पास फर्स्ट टर्म -10 प्लस कौन सी टर्म निकालनी है हमने? 20 थी, ए 20। n की जगह आपके पास कौन सी टर्म निकालनी है? 20 भी। तो n की जगह 20, डी कितने कितने का इसमें अंतर आ रहा है आपके पास है सीरीज में? अगर निकालेंगे -6 में से 10 को करोगे आपके पास 4 का, -2 में से 6 निकाले आपके पास 4 का, 4 का। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। तो -10, 20 में से गया आपके पास 19 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू -10। 19 को 4 से मल्टीप्लाई करें आपके पास कितना आ गया? 76 प्लस माइनस माइनस 76 में से 10 गया आपके पास कितना आ गया? 66। तो 20वीं टर्म इसकी कौन सी होगी आपके पास? 66। इसका सेकंड आंसर आ जाएगा आपके पास। इफ द फर्स्ट टर्म, ये आपके पास क्या है? एक होमवर्क है जो आपने घर पे ट्राई करना है। थैंक यू।